सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश ये शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 23 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 7 से 12 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं समुद्र तट पर एक विशाल जन समूह प्रभु के पीछे एकत्रित हुआ करता है और इस विशाल जन समूह को एकत्र होने का पीछे का लक्ष्य, मकसद, उद्देश्य यह है कि लोग अलग अलग प्रकार से अपने मतलब को लेकर प्रभु के पास आते हैं, आए हुए थे। कोई चंगाई प्राप्त करने के लिए, कोई बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, कोई प्रभु का वचन सुनने के लिए और इस प्रकार से अलग अलग अपने उद्देश्य को, मकसद को, मतलब को लेकर वो प्रभु के पास आते हैं। और उनमें से अधिकांश लोग केवल स्वार्थ से आते हैं, अपने ही कुछ काम दाम पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ही कुछ स्वार्थ से प्रभु के पास आते हैं। कुल मिला के बहुत बड़ी भीड़ थी। जिस प्रकार से हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं पद संख्या 7 में, ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जन समूह उनके पीछे पीछे होलिया, यहूदिया, यरूशलेम, इदोमिया, यरदन के उस पार और तीरूस तथा सिदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए। यानी कि अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगहों से भीड़ के भीड़ प्रभु के पास एकत्रित होते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। इन सभी लोगों के मन में एक धारणा थी कि प्रभु के पास जाएंगे, बीमारी से चंगाई प्राप्त करेंगे, अलग अलग प्रकार के समस्याएं उसका समाधान मिलेगा, अनेक सवालों को लेकर आए तो उसका उत्तर मिलेगा। बहुत सारी मनोकामनाओं को लेकर लोग प्रभु के पास आते हैं, दिल से प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, प्रभु पर विश्वास करने के लिए, प्रभु को ग्रहण करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन बल्कि प्रभु से अनेक प्रकार के अपने काम दाम को सही कराने के उद्देश्य से प्रभु के पास आते हैं। और भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। यानी कि धक्का मुक्की वहां पर चल रही थी। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा नाव तैयार रखें ताकि हम लोग वहां से और आगे चले जाएं। अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। इस प्रकार से आज के सुसमाचार के द्वारा हम देखते हैं बड़ी भीड़ अपने अपने मकसद को लेके, उद्देश्य को लेके प्रभु के पास आती है और प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगाई भी देते हैं, छुटकारा भी देते हैं, आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, प्रभु अपना कार्य करते हैं। लेकिन भीड़ में से जितने भी लोग हैं सबके सब प्रभु के साथ जुड़े हुए लोग नहीं थे, प्रभु में विश्वास करने वाले लोग नहीं थे, प्रभु के मार्ग पर चलने वाले लोग नहीं थे। अपने काम दाम पूरा करके फिर अपने घर चले जाने वाले लोग थे। आज के जमाने में भी हम लोग देखते हैं लोग अलग अलग मकसदों से, अलग अलग कारणों से, अलग अलग उद्देश्य से प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थनाओं में आते हैं, चर्च जाते हैं। अनेक उनके मन में अनेक प्रकार के कारण होते हैं उनके पीछे, प्रभु के पीछे जाने के लिए, चर्च जाने के लिए अपने मकसद, अपने उद्देश्य को लेकर जाते हैं। और उनमें से अधिकांश उद्देश्य, मकसद अगर हम जाने तो वो स्वार्थ से भरे हुए होते हैं, अपने ही घर परिवार तक सीमित होते हैं। प्रभु का निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए नहीं, प्रभु का
अनुसरण करने के लिए नहीं, प्रभु की गवाही बनने के लिए नहीं, विश्वास का जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही स्वार्थ भरे इच्छाओं को पूरी करने के उद्देश्य से लोग प्रभु के पास आते हैं। जो कोई भी व्यक्ति प्रभु के पास आता है वह प्रभु का शिष्य नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए आता है। कोई भी व्यक्ति प्रभु के शिष्य बनने के लिए नहीं आते। शिष्य वहां पर बहुत ही कम संख्या में थे बहुत ही कम संख्या में थे। बड़ी भीड़ जरूर थी और भीड़ अपने उद्देश्य को लेकर आती है। तो प्रभु का वचन हम सबों को सिखाता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6:33 में प्रभु का वचन हम सबों को सिखाता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सभी कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। यानी कि सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहने के लिए प्रभु का वचन बुलाता है। यानी कि हर कोई व्यक्ति को जब हम प्रभु की खोज करते हुए जाते हैं, चर्च जाते हैं, मिस्सा में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, साधनाओं में जाते हैं, और ऐसे संदर्भ में हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो, हमारा उद्देश्य साफ सुथरा हो। उद्देश्य क्या हो? सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करने का उद्देश्य, लक्ष्य हो। अगर ऐसा होगा, प्रभु की खोज करने का, प्रभु की धार्मिकता के मार्ग में चलने का, प्रभु को हासिल करने का, प्रभु को प्राप्त करने का, प्रभु का अनुभव लेने का उद्देश्य हो, तो निश्चित रूप से प्रभु हमें बाकी सभी चीजों से सुशोभित करेंगे, बरकत देंगे, आशीष देंगे। प्रभु का वचन यही कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। यानी कि जो काम हमें करना है उस काम को करेंगे, बाकी सारी हमारी जरूरतें पूरी की जाएंगी, सारी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी, क्योंकि प्रभु जानता है कि हम सबों को इन सभी चीजों की जरूरत है। इसलिए क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, इस बात की टेंशन ना करें, चिंता ना करें, बल्कि उस प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करें, प्रभु पर विश्वास रखें, प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों को ग्रहण करें, उसके अनुरूप जीवन बिताएं, और ऐसा होगा हमारे जीवन में हमेशा बरकतें बनी रहेंगी, प्रभु की आशीष बनी रहेगी। इसलिए प्रभु का वचन आज के दिन में हम सबों को बुलाता है कि हम प्रभु के पास जाएं, स्पष्ट उद्देश्य को लेकर, स्पष्ट मन को लेकर, साफ सुथरे मन को लेकर प्रभु के पास जाएं, और प्रभु निश्चित रूप से जो हम सबों से बेहद प्यार करता है, हम सबों को अपने बरकतों से, आशीषों से भर देगा। और जो कोई प्रभु के पास जाता है खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा, प्रभु उसको अपने बहुतायत के आशीषों से भर देगा। इसलिए प्रभु के पास जाएं, प्रभु में बढ़ें, प्रभु में तरक्की करें, प्रभु में जिए और प्रभु की महिमा करें। इसलिए प्रभु का निमंत्रण आज के दिन में हम सभी लोगों के लिए है, केवल प्रभु के पीछे जाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु का शिष्य बनने के लिए, गवाही बनने के लिए। वही प्रभु हम सबों को आशीष बरकत प्रदान करें।